सर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई जब मैंने लाश को देखा। लाश को देखा कब था आप लोगों ने? मॉर्निंग में जब पेट्रोलिंग के लिए आए थे। सर मैं तो शॉक रह गया लाश को देख के। सर इस साइड ये रही लाश। इतनी दर्दनाक मौत, पूरे शरीर से स्किन निकाल ली है इसकी। किसी जानवर का काम तो नहीं है? सर इसके पास ये हैंडीकैम मिला है। फुटेज चेक कर लेना इसका। और सर इसके पास वो 3 बैग्स भी मिले थे। वो? जी सर। इस बैग में तो ये खाल पड़ी। ये बैग खुला हुआ था पहले से या तुमने खोला? सॉरी सर वो चेक करने के लिए खोला था। ओह नो, इसमें भी खाल है। तीनों बैग में खाल। खूनी ने पहले खून किया और फिर खाल निकाल के इन तीनों बैग में डाल दिया। लेकिन खूनी ऐसा करेगा क्यों? सर? हाँ सर ये लाश के पास ऊन मिला है। सर काला ऊन, चमड़ी पूरी उधेड़ दी है। कहीं वो तंत्र मंत्र का तो चक्कर नहीं है? हो सकता है, पर खूनी जो कोई भी है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कोई वहशी दरिंदा है। पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि आदमी है कौन, तभी पता चलेगा कि इसे किसने मारा और क्यों। मरने वाले का नाम कार्तिक था सर, क्राइम रिपोर्टर था आज के न्यूज के लिए। ये रमन है, एडिटर है न्यूज़पेपर के, और ये कायरा है सर, कार्तिक की मंगेतर। कायरा जी प्लीज हिम्मत रखिए, आपका दुख हम समझ सकते हैं। क्या आप बता सकती है कार्तिक का कोई दुश्मन था, कोई झगड़ा वगड़ा था किसी के साथ? कोई एक दुश्मन हो तो बताओ ना सर। उसके तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन? क्यों, मतलब ऐसा क्या किया था कार्तिक ने जो इतने दुश्मन थे? कार्तिक ने कुछ नहीं किया, ये करवाते थे उनसे। दुश्मनी की सारी वजह ये इंसान है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर कार्तिक मेरे न्यूज़पेपर में एज अ क्राइम रिपोर्टर काम करता था सर। ये मुझ पे झूठा आरोप लगा रही है सर, बल्कि अपना रास्ता साफ कर रही है। क्या मतलब? मतलब इनकी कार्तिक से खुद नहीं बनती थी सर। सर वो बोल रहा था कि ये लड़की विश्वास के काबिल नहीं है, इसलिए ये रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, इसलिए शादी कैंसिल करनी होगी। क्यों कायरा जी, सच कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। और छोटे मोटे झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं। कल रात कहाँ पर थी तुम? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब हमारे शक के दायरे में हैं, चाहे वो आप हो या रमन जी आप। मेरा क्या लेना देना, मैं तो आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या हुआ रमन जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो कोई मुझ पे झूठा ब्लेम करे तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। क्राइम रिपोर्टर था, हो सकता है किसी अपराधी के खिलाफ कोई आर्टिकल वगैरह लिख दिया हो, तो उसी ने। सर काफी दिनों से वो किसी केस पे काम नहीं कर रहा था। तो फिर रात को वहाँ जंगल में क्या करने गया था? और वहाँ हमें एक कैमरा भी मिला सर, उस कैमरे में कोई फुटेज नहीं था। पर सर मुझे नहीं पता वो जंगल में क्यों गया था। सर कल रात को कार्तिक को एक फोन आया था, कोई उसे जंगल में मिलने बोल रहा था। जंगल में? सर हो सकता है वो फोन खूनी ने किया। पूरी काम करो, कार्तिक के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो। अच्छा फोन पे क्या बात हुई थी, कुछ सुना आपने? बस इतना कहते हुए सुना कि इतनी रात को जंगल में। सर कार्तिक को आखिरी कॉल 1452874888 से आया था।
और ये नंबर महेश आकव के नाम पे रजिस्टर्ड है। महेश आकव, वो पॉलिटिशियन तो नहीं? देख सर, जरा फोन करके देखो। लगता है नंबर ब्लॉक्ड है। मेरी बात सुनिए, आप लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। देखिए सारिका जी, रजनी जी, उज्जवल जी, प्लीज ये हो हल्ला बंद कीजिए, वरना मेरा पूरा प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता ये हो हल्ला ऐसे ही चलता रहेगा। मैम आप समझने की कोशिश कीजिए। हम सब समझ चुके हैं, अब आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। देखो यहाँ जो भी गेस्ट है ना, उनको कोई सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मिस्टर महेश से मिलना है, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनके ऑफिस से पता चला कि वो यहाँ पे आए हुए। हाँ जी वो आए, आइए प्लीज। राष्ट्र निर्माण में हर इंसान की अपनी अपनी भूमिका रहती है, सबका अपना अपना योगदान रहता है। तो जैसे सभागार के पुनर्निर्माण में आप सभी ने अपना अपना योगदान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सर, सीआईडी टीम आपको बुला रही है। ये आदमी कार्तिक है, इसका खून हो गया। खून हो गया तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं जानता इसे। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो फिर आपने कल रात फोन करके इसको जंगल में क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? मैंने इसे नहीं बुलाया। हमारे पास आपकी कॉल डिटेल्स है। कल रात 8:30 बजे आप ही ने कार्तिक के मोबाइल पे फोन किया था ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस आदमी को नहीं जानता तो नहीं जानता, मैं इसे क्यों फोन करूंगा? तो फिर कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर कैसे आया? सर मैं नहीं जानता, मेरा फोन कल से ब्लॉक हो गया था। महेश जी, महेश जी, महेश उठो। ये तो मर चुका है। प्लीज इन्हें बचा लीजिए। एक मिनट प्लीज, प्लीज नीचे आइए। सर हार्ट अटैक तो नहीं आया? हो सकता है, पर असली वजह तो फोरेंसिक लैब में जाके ही पता चलेगी। सुने ना, कहाँ जा रही हो तुम? ये ड्रामा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे। पागल मत बनो, होश से काम लो। और वैसे भी वो बहुत खतरनाक है, तुम अकेले उसका कुछ नहीं कर सकती। ये लड़ाई मैं अकेले लड़ सकती हूँ। सुने ना, कुछ पता चला? अरे गए कौन? अरे वो आपके एसीपी साहब। वो अपने पोते अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, रूटीन चेकअप कराने। ओह अच्छा अच्छा, गुड गुड। अरे तारिका जी, आप क्या कर रही हैं? फूलों को चेक कर रही हूँ। फूल? क्या है? क्या फेरे मारे पड़ा इधर उधर?
ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे शादी में शादी क्या? शादी में एक दूसरे के गले में फूलों की माला। डॉक्टर तारिका, कुछ पता चला डॉक्टर तारिका? हाँ, यही कि इसी माला की वजह से महेश की मौत हुई है। क्या? इस माला की वजह से महेश की मौत हुई? कैसे? अभिजीत, कैसे मौत हुई है ये मैं बताता हूँ। ये फूल देख रहे हो, ये साधारण फूल नहीं है, एक जहरीला केमिकल छिड़का हुआ है इन पर। मैं बताता हूँ वो कौन सा केमिकल है। ये देख, इस केमिकल ने क्या किया, ये खून देख रहे हो जमा हुआ, बस ये जहरीला केमिकल यही करता है, ब्लड वेसल्स को जमा देता है। मतलब जैसे ही ये हार महेश के गले में गया, जहर इसके स्किन के थ्रू उसके शरीर में चला गया। हाँ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये गर्दन पर और ये यहाँ पर ये लाल लाल निशान, यहाँ से वो जहर इसके शरीर के अंदर गया है। यार जहाँ जहाँ स्किन के कांटेक्ट में आया वहाँ पे ये लाल रंग के धब्बे हो गए, तो जहर इस हार के जरिए बॉडी के अंदर गया और खून जमा दिया। बिल्कुल। अब देखो इसको हार्ट अटैक कैसे हुआ। ये देखो, ये आर्टरीज हार्ट तक खून पहुंचाती है, लेकिन फूलों में लगे हुए जहरीले केमिकल की वजह से इन आर्टरीज में जो खून था वो जम गया और उसने हार्ट तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो खून हार्ट तक ना पहुंचने की वजह से ये हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और इसीलिए महेश जी की मौत हो गई। एग्जैक्टली। ये केमिकल कौन सा है पता चला? बहुत ही साधारण सा केमिकल है, आसानी से मिल जाता है हर जगह पर। ये स्कूल की केमिस्ट्री लैब में भी मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, मुझे इस हार में से कुछ और भी मिला है। क्या? आप इस हार को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन कौन से फूल लगे हुए हैं इसमें। गेंदे का फूल है, ये गुलाब है, लिली है, और ये क्या पत्ती जैसा? ये सूंघिए इसे। इसको सूंघना है? ये हार तो अरे सूंघ लो यार, कुछ नहीं होगा। नहीं, ये कह रही है तो फिर कुछ नहीं होगा। लहसुन? एग्जैक्ट, लहसुन का पत्ता, प्याज का फूल और साग, हर्ब्स भी हैं इस हार में। उन्हीं ने खून करने के लिए हार में ये लहसुन और प्याज का पत्ता डाल दिया। यार, दो खून हुए हैं, कार्तिक का और महेश का, और दोनों खून अजीब तरीके से हुए हैं। कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा दोनों के बीच में, संबंध तो है। इस महेश के फोन से तो कॉल किया गया था कार्तिक को। हाँ यार, लेकिन महेश ने कहा था कि उसका फोन ब्लॉक्ड है, जबकि कार्तिक के फोन रिकॉर्ड में महेश का नंबर है। इस महेश का फोन अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा, चक्कर है क्या? सर, साइबर टीम ने महेश का मोबाइल चेक कर लिया। क्या पता चला? सर, यही कि फोन कॉल उसके फोन से गया ही नहीं था। उसके फोन से कॉल नहीं हुआ? नहीं सर। महेश सच बोल रहा था? हाँ सर। सर, कार्तिक के फोन पे महेश का कॉल कैसे आया? सर, उन लोगों का कहना है कि फोन किसी दूसरे फोन से किया गया है। महेश के फोन की हूबहू कॉपी की गई है सर, क्लोनिंग की गई है। अच्छा, तो सारा चक्कर ये है, हर हैंडसेट का IMEI नंबर होता है, तो जिसने भी ये फोन किया उसने महेश के हैंडसेट का IMEI नंबर कॉपी किया और उस नंबर से कार्तिक को फोन किया। और जैसे ही मोबाइल कंपनी को पता चला कि एक ही IMEI के दो नंबर हैं, तो उन्होंने महेश के फोन को इलीगल समझकर उसे ब्लॉक कर दिया। सर, जब महेश ने मोबाइल कंपनी में कंप्लेन की थी तो दूसरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। सर, फोन ब्लॉक करने से पहले उसी फोन से एक कॉल और किया गया है। किसको? अब नंबर मिल गया सर, नाम देखता हूँ।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज ही इस कहानी का दी एंड होगा। सर मैंने स्कूल में सभी लोगों से पूछताछ की। उनका कहना है कि उन्हें उस हार के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर जरूर किसी ने असली हार को हटाकर उस जगह पे जहर वाला हार रख दिया है। सर सर इसके नाम पे उसका नाम सुनैना है और ये मोबाइल कंपनी ने उसकी आईडी भी भेजी है। ये देखिए। तो इनॉग्रेशन के वक्त वहाँ स्कूल में थी तो फिर जरूर ये औरत स्कूल में काम करती होगी, और अगर इस औरत को फोन गया है तो फिर इस औरत की जान को भी खतरा है। ये नंबर तो आउट ऑफ रेंज बता रहा है सर। पंकज ये नंबर ट्रेस करो, पता करो कहाँ है इस वक्त। सर ये तो जंगल के पास दिखा रहे। जंगल के पास? वही जंगल जहाँ पे कार्तिक का खून हुआ था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम? कोई है? बचाओ, बचाओ, छोड़ो। मौत तो इसकी पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। मगर इनके सर के बालों में से हमें ये मिला है, मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला? सिर के बालों में से? ये लड़की जंगल में गई थी तो हो सकता है वहां पे इसके बालों में लग गया होगा। 6 अलग अलग टाइप की मकड़ी के जाले मिले इनके बालों में से। अगर जंगल में से आए होते तो 6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 4 अलग अलग टाइप के जाले पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप की मकड़ियाँ अलग अलग जाले बनाती हैं, कुछ रहने के लिए और कुछ शिकार के लिए। आइए मैं दिखाती हूँ। ये है अलग अलग टाइप के जाले। 4 तरह के जाले? तो फिर ये बाकी के 2 जाले ये कहाँ से आ गए इसके सिर पे? और एक और सवाल है इसी के साथ कि सारे के सारे जाले एकदम परफेक्ट जैसे कि तैसे, ये कैसे? तब तो ये जाले जंगल में नहीं, किसी ने इसे मारने के बाद इसके बालों में लगा दिए हैं। एग्जैक्टली दैट। पहले किसी ने इसे पानी में डुबोया, ये मर गई, उसके बाद इसके बालों में ये मकड़ियों के जाले लगाए गए हैं। मगर क्यों? बाल में जाले लगाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है खोनी का? कार्तिक, महेश और सुनैना, इन तीनों के खून अलग अलग तरीके से हुए हैं, लेकिन इन तीनों के खून में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जरूर है। खून अलग तरीके से हुए पर हर लाश के पास कुछ ना कुछ अजीब मिला है। जैसे ये कार्तिक के लाश के पास हमें ये स्किन, खाल और पुल, और महेश के लाश के पास ये हार जिसमें अजीब अजीब ये हर्ब्स मिले हैं, और सुनैना के सिर में मकड़ी के जाले। सर हार में जो अजीब तरह की जड़ी बूटी मिली है उसका मतलब पता चल गया सर। क्या है? सर ये इन जड़ी बूटियों का बंडल बना के पास में रखने से बीमारियां कम होती हैं, और इनके बंडल को अंग्रेजी में पोजीज कहते हैं, और ब्लैक प्लेग में भी काफी यूज होती है। पोजेस? ये तो किसी बच्चों की कविता में सुना है मैंने। पोजेस ऑल फॉल डाउन। अब रिंगा रिंगा रोजेस। बिल्कुल फ्रेडी, यही नर्सरी राइम है वो। रिंगा रिंगा रोज, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हश्शा हुश्शा फॉल डाउन। ये नर्सरी राइम जो है रिंगा रिंगा रोजेस, ये ब्लैक प्लेग से कनेक्टेड है। इंग्लैंड में जब ब्लैक प्लेग हुआ था तब ये नर्सरी राइम तैयार हुई।
रिंगा रिंगा रोजेस का मतलब है लाल लाल धब्बे शरीर के ऊपर जो प्लेग हुए आदमी को शरीर पे आते हैं, रेड पैचेस। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। अभी जो तुमने कहा कि वो जड़ी बूटियां लोग अपने पास रखते थे ताकि प्लेग से छुटकारा मिले, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। हश्शा हश्शा हुश्शा का मतलब है चीखना। प्लेग होता है तो आदमी चीखते रहता है, चीखते रहता है। We all fall down। हाँ, we all fall down मतलब उसके बाद में आदमी गिर के मर जाता था। मतलब सर महेश के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसे इस नर्सरी राइम में था। बिल्कुल। ये बाकी दो खून का कनेक्शन भी नर्सरी राइम से हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है अभिजीत, सोचो तो। सर सुनैना की मौत पानी में हुई और उसके सिर में मकड़ी का जाला मिला, तो कौन सी नर्सरी राइम हो सकती है? सर वो वाली इंची विंची स्पाइडर। Yes. Incy Wincy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. सुनैना के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सर। उसे पहले जाले में फंसाया गया और फिर जंगल के बीचों बीच पानी में डुबो के मार दिया गया। हाँ सर, सुनैना की लाश तो हमें जाल में ही मिली थी। और कार्तिक की लाश के पास से हमें 3 बैग्स मिले थे और फूल। 3 bags full। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल? यस सर, यस सर, 3 bags full। इसका मतलब क्या है? रेडी, इसका मतलब है भेड़ों से 3 बैग भर के खून निकालकर उन बैग में भरा गया। खूनी ने कार्तिक के खाल को भी 3 बैग्स में रखा था सर। सर खून ने इतना दिमाग लगाया खून करने, बच्चों की नर्सरी राइम्स का इस्तेमाल किया। सर ये खूनी साइकोपैथ, वैशी दरिंदा है ये, वैशी दरिंदा। सर मोटिव क्या हो सकता है खून करने में? वही तो पता लगाना है पूर्वी की मोटिव क्या हो सकता है खूनी का। सर ये महेश एक कॉर्पोरेटर था, सुनैना एक सोशलाइट, कार्तिक एक क्राइम रिपोर्टर। सर इन तीनों के प्रोफेशन को लेके ही कुछ है सर। ये एक काम करते हैं, इस पेपर के एडिटर से जाकर मिलो, इस रमन से, और उससे पूछो कि पिछले कई महीनों में कार्तिक कौन से क्राइम स्टोरीज पर काम कर रहा था। सर कार्तिक ने क्राइम के ऊपर काफी आर्टिकल्स लिखे हैं, काफी क्राइम केसेस पर उसने फॉलो भी किया है। हमें उसके सारे केस की डिटेल्स चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है उन्हीं में से किसी केस की वजह से उसका खून हुआ है। या देता हूं, मैं सारी डिटेल्स देता हूं। सर देखिए, कार्तिक हमारे यहाँ 4 साल से काम कर रहा था। 4 साल में 40 आर्टिकल्स उसने लिखे होंगे। ये सारी डिटेल्स। मार्कर स्कूल? ये कार्तिक मार्कर स्कूल के केस को कवर कर रहा था। वही स्कूल जहाँ पे कॉर्पोरेटर महेश जी गए थे उद्घाटन करने के लिए, और ये सुनैना भी थी वहां पर। हाँ, इसमें लिखा है 4 बच्चों की मौत हुई थी स्कूल का खाना खाने की वजह से। हाँ सर, कार्तिक इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। पहले तो कह रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर कहने लगा कि बच्चों की मौत बाहर के खाने से हुई है। ये लोग तो वही है ना जो स्कूल के बाहर खड़े थे जब हम लोग महेश जी से मिलने गए थे। ये ऐसा तो नहीं कि अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए इन्हीं में से किसी ने ये सारे खून किए? हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लेना देना है इनका इस खून से। लेना देना है सर। हमारे बच्चों की मौत में इन लोगों का हाथ भी है। बच्चों की मौत में इन लोगों का कैसे हाथ है? ये तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, इसलिए तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता हम चुप नहीं बैठने वाले। देखिए हिरन जी, इसमें स्कूल का कोई दोष नहीं है, ये पहले की इन्वेस्टिगेशन से साफ हो चुका है। अगर इसमें स्कूल का कोई हाथ नहीं है तो आप हम लोग के साथ क्यों नहीं है? दोषियों को क्यों बचा रहे हैं?
मैं दोषियों का क्यों साथ दूंगा? उस हादसे में मेरी बेटी भी शिकार हुई थी। और आपको याद है ना, सबसे पहले हमला मेरे ऊपर ही हुआ था। हमला? जी सर। बच्चों की मौत की खबर फैलती ही लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था। मेरा मुंह काला किया गया, मेरा ऑफिस तोड़ दिया गया, स्कूल की बहुत बदनामी हुई थी सर। वैसे ये हादसा हुआ कैसे था, आप कुछ बता सकते हैं आप लोग? स्कूल का खाना खाया था बच्चों ने, जाने उस खाने में क्या था। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी सर यही था कि सड़ा गला खाने से बच्चों की मौत हुई है। महेश जी के अलावा और किस किस का खून हो गया? कार्तिक और सुनैना। मगर मुझे खुशी है कि महेश और सुनैना मर गए। क्यों? आपको इस बात की खुशी क्यों है? सर, इन लोगों ने केस को दबाने की पूरी कोशिश की। ये लोग इस स्कूल से जुड़े हुए थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मगर कार्तिक को हम लोग नहीं जानते। तो ये बताइए, आप लोगों के बच्चों को नर्सरी राइम्स पसंद है? कौन सा? मुझे अच्छे से याद है सर, हम लोग बच्चों के साथ बाहर गए थे, जहाँ कैंप फायर में सभी बच्चों ने अपनी अपनी फेवरेट राइम्स गाई थी। इसका वीडियो भी है मेरे पास सर, ये देखिए। Baba, black sheep, how many were? Yes sir, 3 bags full. Ringa, ringa roses, pockets full of posies. Haisa, incy, bincy spider, went up the water spout. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty held a great wall. ये पेरेंट्स में से ही कोई है जो बदला ले रहा है? सारे खून उसी ने किए हैं। आदर्श, तुम सुनैना के पति हो, इसलिए इन बच्चों की मौत के बारे में जरूर सब कुछ जानते हो। और फिर ये भी बताओ कि सुनैना का क्या संबंध था इस सब से? सर, कोई संबंध नहीं था। अगर महेश का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होता तो वो मुझे जरूर बताते। तो फिर महेश के खून होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह है कार्तिक के दुश्मन। कौन है उसका दुश्मन? मुझे नहीं पता सर। काला जी, हमें क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ न कुछ छुपा रही हैं? मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? आपकी जरा सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है। खूनी का अगला निशाना किसी की माँ, बाप, भाई, बहन कोई भी हो सकता है। सिर्फ आप लोग उनकी जान बचा सकते हैं। बताओ आदर्श, तुम बच्चों की मौत के बारे में जरूर कुछ न कुछ तो जानते हो। बताओ जल्दी। उन बच्चों की मौत स्कूल के खाने से हुई थी। बच्चों को जो स्कूल में खाना दिया जाता था उसमें आधे पैसे सरकार के होते थे और आधे पैसे पेरेंट्स दिया करते थे, जिनका महेश और सुनैना गबन किया करते थे। मतलब वो लोग स्कूल को सस्ते दाम पे सड़ा गला घटिया राशन खरीद के देते थे। कार्तिक को ये बात पता चल गई थी। वो इस खबर को छापने की बजाय उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। पैसे कमाने के चक्कर में खबर दबा दिया। सर, ये तीनों मिलके मासूम बच्चों की मौत से कमाई कर रहे थे, इसलिए शायद खूनी ने इनको एक एक करके मार दिया। पता नहीं चलता कि ये खूनी कौन है और फिर उसका चौथा विक्टिम कौन हो सकता है। सर, ये भी तो हो सकता है कि वो चौथा विक्टिम हो ही ना। रेडी, चौथा विक्टिम है। देखो, 4 बच्चों की तो मौत हो चुकी है, उसमें से 3 बच्चों की मौत का उसने बदला ले लिया है। Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Ring roses, pocket full of posies. Incy Wincy spider went up the water spout. Down came the rain and forced the spider out. एक का बदला लेना बाकी है। सर, बच्चों की 3 फेवरेट राइम का इस्तेमाल तो कर लिया है खूनी ने। अब ये चौथी नर्सरी राइम का इस्तेमाल करके अगला खून करेगा, हमटी डमटी। सर, कार्तिक की सीक्रेट फाइल मिल गई। इसमें स्कूल फूड केस के बारे में सब कुछ लिखा है। चौथे विक्टिम का नाम है इसमें? हाँ सर, नाम के साथ फोटो भी है। ये देखिए सर, रूबी। ये तो स्कूल में थी जब महेश की मौत हुई। हाँ सर, ये स्कूल की कैंटीन की इंचार्ज है। कैंटीन इंचार्ज? मतलब खाने का ये खराब सामान इसके सामने से अंदर जाता होगा सर।
लेकिन पैसों के लिए उसे पास कर देती होगी वो। कार्तिक इसे भी ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ सर। रूबी का नंबर है? हाँ सर, नंबर है और मैंने फोन भी ट्राई किया, फोन नहीं उठा रही। तो फिर पता लगाओ उसका, इससे पहले कि वो खूनी उसका खून करे, हमटी डमटी जैसे मार डाले उसे। हमें उसे बचाना होगा। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty back again. कोई भी Humpty Dumpty को बचा नहीं सका। हम बचाएंगे रूबी को। जंगल की तरफ चलिए भैया। सर, ये रूबी की लास्ट लोकेशन स्कूल है। स्कूल? क्या हुआ सर? रूबी जी कहाँ है? वो तो अभी अभी ऑटो से गई। कहाँ गई? वो तो पता नहीं, लेकिन वो ऑटो वाले से कह रही थी कि जंगल की तरफ चलो। जंगल की तरफ? रानी बेटा! मुझे लगता है खूनी ने उसके लिए ये जाल बिछाया। कैसे भी करके इस रूबी को रोकना होगा। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, all the king's men could not put Humpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great... ये तो रानी की आवाज है। रानी! बेटा मैं आ गई हूँ, घबराओ नहीं। क्या करूँ भगवान मैं? आ रही हूँ बेटा। रानी बेटा! हादसे में मेरी बेटी भी शिकार हुई थी। हाँ, मैंने मार डाला उनको। और अगर आप लोग बीच में नहीं आए होते तो मैं रूबी को भी मार डालता। क्यों? क्यों किए खून तुमने? और रूबी को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो मासूम बच्चों के हत्यारे थे, जिन्हें मैं स्टूडेंट से ज्यादा अपनी औलाद मानता था। और उन बच्चों की मौत तो जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है ना? इसी आरोप ने मेरा पूरा कैरियर चौपट कर दिया। सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल तुम हो, तो लोग तो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे ना। स्कूल की देखरेख तुम्हारे अंदर है, तो बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। जो गलती मैंने नहीं की, उसकी जिम्मेदारी मेरी क्यों? सब यही कहते हैं। यहाँ तक कि मेरे घर वाले और मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती थी। उसे लगता था कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूं। मुझे लगा था
ये महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। कैसी असलियत? एक दिन कार्तिक और सुनैना को बात करते हुए मैंने सुना। वो सुनैना को ब्लैकमेल कर रहा था। 5 लाख? पागल हो गए, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? तुम समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। रिलैक्स, इतने बड़े ट्रस्टी की बेटी होकर तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे सकती महीने का? ओह कम ऑन, प्लीज 5 लाख। देखो, मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ, लेकिन प्लीज ये कहानी सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे कुछ करना होगा। और तुमने बदला लेने की ठान ली? हाँ, मासूम बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मैंने उन्हें मार डाला। गुनाह करने से सुकून नहीं मिलता प्रिंसिपल साहब, अच्छे कर्म करने से सुकून मिलता है। तुम्हारा तो दिमागी ठिकाने पर नहीं है, तुम्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ले जाओ इसे। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. लालच आदमी को किस हद तक गिरा देती है सर, ये इस केस में देखने को मिला। और सर, अन्याय इंसान को कैसे अपराधी बना देता है वो भी इस केस में देखने को मिला। अन्याय और लालच की वजह से 7 लोग भेंट चढ़ गए। रोको रोको, चलो बाहर निकलो। लाई सर, मैं पार्क कर देता हूँ। चल चल बाहर निकल, चल बोला बाहर निकल। अरे लेकिन मेरी कार कहाँ लेके जा रहे हो? सर मेरी कार मत ले जाइए। अरे मेरी कार, अरे सेकंड हैंड गाड़ी है, क्यों ले जा रहे हो? इसके शरीर पे 3 निशान है घाव के, और तीनों ही गोलियों के निशान है। बाकी शरीर पर कहीं कोई किसी किस्म का निशान नहीं है। गोलियों के निशान? सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। जगह को देख के लगता है कि यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफी हाथापाई हुई थी। ट्रक गाड़ी चुराने के लिए गैरेज में घुसा होगा, मनोज जी ने उसे देख लिया होगा, रोकने की कोशिश की होगी, जिस वजह से हाथापाई हुई है। और हाथापाई के बीच में जैसे कार चोर को मौका मिला, उसने गोली मार दी मनोज जी को और कार लेके भाग गया। सर, हाँ? ये बुलेट चल देखिए, मोजर या वाटर गन की लगती है। पता करना पड़ेगा ऐसा कौन सा कार चोर है जो इतनी हाई एंड गन का इस्तेमाल करता है। वो भी सर सेकेंड हैंड गाड़ियों की चोरी के लिए। हाँ, जो ये महंगी गाड़ी छोड़कर ये सेकेंड हैंड गाड़ी चोरी करके भाग गया। हाँ। डॉक्टर साहब, लगता है यहाँ पे हाथापाई तो हुई थी, तो कुछ ना कुछ सुराग मिलना चाहिए जिससे उस कार चोर के बारे में कुछ पता चल सके। तुम ठीक कह रहे दया। एक काम करते हैं, मैं इस पूरी जगह को अच्छी तरह से चेक करता हूँ। देखिए, जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर आपकी मदद के बिना हम उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। हिम्मत रखिए। उस कार में कोई कीमती सामान था? नहीं, कीमती सामान वगैरह तो कुछ भी नहीं था। उस गाड़ी को मनोज 2 दिन पहले ही खरीद कर लेकर आए थे। कहाँ से खरीदी थी ये गाड़ी? वी कार बाजार से, और एक ही बार चलाई थी उन्होंने। पंकज, ट्रैफिक पुलिस और कंट्रोल रूम को फोन करो। ये गाड़ी कहीं भी नजर आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर दे, ठीक है? और पूर्वी, हमारे रिकॉर्ड से पता करो कि इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी वाले कार चोर कितने हैं, और हाँ, यहाँ जितने भी लोकल कार चोर हैं उनके बारे में पता करो। सर, मैम, जब ये सब हुआ तब आप कहाँ थी? मैं मार्केट गई थी।
और आज ये भी ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे, बोले इनकी तबीयत खराब है। और जब आप वापस आई तो घर में आपको कुछ अजीब लगा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? सर, क्राइम ब्रांच से पता चला है कि इस कार के अलावा 3 और कार चोरी हुई हैं आज। सर, एक तो विनय की कार, जिसे नकली ट्रैफिक हवलदार ने झूठा ड्रिंक एंड ड्राइव केस बना के ले गया, जबकि विनय ने ड्रिंक ही नहीं की थी। और सर, दूसरी कार एक रेस्टोरेंट के बाहर से चोरी हुई है। आकाश नाम का एक आदमी रेस्टोरेंट गया था, वहाँ पे वैले पार्किंग के लिए उसने किसी नकली रेस्टोरेंट स्टाफ को चाबी दी और वो उसकी कार लेके भाग गया। रेस्टोरेंट स्टाफ का कहना है कि वहाँ पे वैले पार्किंग है ही नहीं। और सर, तीसरी कार सड़क पे अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था, उसका कहना है कि एक आदमी आया और उससे गन दिखा के गाड़ी लेके भाग गया। और वो सारी कार्स भी सेकंड हैंड थे। कमाल है सर, सेकंड हैंड कार्स के पीछे पड़ गए। और एक बात सर, वो सारी कार्स भी वी कार डीलर से खरीदी गई थी। कमाल है, जितनी भी गाड़ियां चोरी हुई है ये वी कार से खरीदी गई थी। आखिर ऐसा क्या था उन सेकंड हैंड कार्स में जो उन्हें पाने के लिए कोई किसी का खून भी कर सकता है? वी कार डीलर से पूछताछ करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपके यहाँ से जो सेकंड हैंड कार्स बेची गई थी, जो इन लोगों ने खरीदी थी, वो चोरी हो गई। कोई स्पेशल कार्स थी क्या वो? स्पेशल तो नहीं थी सर, सब नॉर्मल थी, मगर पता नहीं किसी ने क्यों चुरा ली। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, चोरी के पीछे कोई ना कोई मकसद तो है। मकसद तो मैडम आप लोग ही पता लगा सकते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कार्स तुम्हारे पास आती कहाँ से थी? सर, मैं इस बिजनेस में नया हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। कमाल है, ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें पता नहीं कि कार्स कहाँ से आती है? ये चोरी की गाड़ियाँ थी क्या? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं? मेरे डैड का बहुत नाम है इस शहर में और पुरानी कारों को नया करके बेचने में उनका बहुत नाम है। तो ये जो बिजनेस है ये तुम्हारे डैड का है? जी सर। कहाँ है तुम्हारे डैड? कुछ दिन पहले हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई थी और इसी वजह से मुझे अपना काम छोड़कर चेन्नई से वापस आना पड़ा। सॉरी सर, वैसे भी मैं ये बिजनेस को छोड़ने के चक्कर में हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं तो मैं चलाऊंगा कैसे। तो तुम्हारे पापा के अलावा कोई नहीं जानता कि कार्स कहाँ से आती थी? जी सर। स्टाफ में कोई ना कोई तो होगा जो इस बिजनेस के बारे में जानता होगा। जी, राजू है, मगर इसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। पुरानी कारें कहाँ से आती थी ये सिर्फ डैड जानते थे, और डैड के मरने के बाद 5 कारें बची थी जो मैंने ऑक्शन कर दी, उसी की वजह से ये बवाल हो रहा है। एक मिनट, तुमने अभी भी कहा कि 5 कार्स ऑक्शन की थी? जी सर। 4 गाड़ियाँ चोरी हुई है तो बची एक। सर, चोर उस 5वीं कार के पीछे जरूर जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारा जो रजिस्टर जिसमें सारे डिटेल्स लिखते हो, जरा वो दिखाना हमें। इन 4 के अलावा ये 5वां कौन है जिसने गाड़ी खरीदी थी, उसका एड्रेस चाहिए हमें। अमित जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी कार चोरों के निशाने पे है। मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब आपकी कार चोरों के टारगेट पर है, अगर चोरी नहीं हुई है तो हो जाएगी, इसलिए आप प्लीज अलर्ट रहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? और मेरी कार चोरी का आप लोगों को कैसे पता? अमित जी, आपने 2 दिन पहले वी कार डीलर से एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। आपके साथ जितनी और गाड़ियां बेची थी उन लोगों ने, वो सब चोरी हो गई। और सिर्फ आपकी कार चोरी नहीं, मगर चोर उसे चुराना चाहता है। ऑफिसर, मैंने कोई सेकंड हैंड कार खरीदी ही नहीं है, तो चोर क्या चुराएगा? क्या? मगर डीलर के पास जो खरीदने वालों की लिस्ट थी उसमें आपका नाम और एड्रेस था। ये देखिए, आपका आईडी प्रूफ और ये एड्रेस जमा है उनके पास। सर, ये आईडी और एड्रेस प्रूफ तो मेरा ही है, मगर मैंने कार नहीं खरीदी है। किसी को ऑथराइज किया था खरीदने के लिए? नहीं मैडम। तो आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस चोरों के पास कैसे आया? पता नहीं सर। अपना आईडी प्रूफ कहीं छोड़ा था आपने? किसी को दिया था? नहीं सर, किसी को दिया भी नहीं था। हाँ, मगर सर मैं लेमिनेशन कराने गया था अपने डॉक्यूमेंट्स, तो कुछ देर के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दुकान पे भूल के आ गया था मैं। तो दुकान वाले को कॉल आया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप ले जाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं करके। सर, हो सकता है वहाँ से इनके डॉक्यूमेंट्स किसी ने चुरा लिए। हो सकता है, लेकिन आप जैसे समझदार लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर फंस जाते ना तो बचना मुश्किल हो जाता। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। फेक आईडी देकर गाड़ी खरीद के और बाकी के गाड़ियों को चोरी करके वो करना क्या चाहता है? सर, वो जो कोई भी है वहाँ कार लेने तो जरूर आया होगा, और उस वक्त राकेश के अलावा जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने उसे जरूर देखा होगा। हाँ, देखा तो होगा। चलो वहीं चल के पता करते हैं। 5 सेकंड हैंड गाड़ियां, उसमें से 4 चोरी होती है, बची एक। उसे कोई खरीद लेता है लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है ना। बड़ी अजीब बात।
सर इस 5वीं गाड़ी को खरीदने के लिए आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब नकली इस्तेमाल किया गया था सर। सर फेक आइडेंटिटी से कार खरीदने की क्या वजह हो सकती है? वजह तो बहुत सारी हो सकती है पूर्वी, लेकिन हमें इसके पीछे की असली वजह पता लगानी है और इसके लिए वी कार बाजार के इतिहास को खंगालना होगा। तो पूरा रिकॉर्ड चेक किया नरेश कुमार का, ये वी कार बाजार का जो मालिक था हर ऑप्शन में कम से कम 5 कारें बेचता था। तो अभिजीत, पहले जिन लोगों ने कारें खरीदी थी उनके बारे में तो पता चल गया होगा ना? हाँ, सबका बैकग्राउंड चेक किया सर, सब जिम्मेदार लोग हैं सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ठाक ही है। पर अभी ये जो कारें चोरी हुई है उनके रजिस्ट्रेशन से तो हमें पता चल जाएगा गाड़ियों के बारे में। हाँ सर, वो सारी गाड़ियां गायब है, उन रजिस्ट्रेशन नंबर्स की कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है सर। अच्छा, लोगों से पूछताछ की? हाँ सर, पूछताछ की, मगर किसी को कोई भी जानकारी नहीं कि वो कार्स कहाँ गायब हो गई। तो हम पता करेंगे कि वो सेकेंड हैंड गाड़ियां कहाँ गायब हो रही है, जिसको पाने के लिए एक खून तक हो गया। आसान के बोल। अच्छा तो ठीक है, हम आते हैं। हाँ, साळुंखे को कुछ मिला है। हाँ साळुंखे बोल। बॉस, क्राइम स्पॉट पे से मुझे एक पत्ती मिली है जो बाओबाब पेड़ की है। बाओबाब पेड़ की? वहाँ आसपास कहीं भी ये बाओबाब के पेड़ तो थे नहीं। तो यार ये पत्ती कहीं बाहर से आई है। सर हो सकता है ये पत्ती कूनी के कपड़ों पे चिपक कर आई हो सकता। सर इस पत्ते के साथ साथ एक और सबूत मिला है, ये कीड़ा, इसे राइनो बीटल कहते हैं और ये सिर्फ जंगलों में मिलता है। जंगल के पेड़ के ब्रांचेस, स्टेम्स और खाद के ढेर में पाया जाता है। ये भी वहाँ कहीं बाहर से आया होगा, शायद खूनी के जूतों और कपड़ों में लग के। मतलब ये खूनी किसी ऐसी जगह पे आता जाता है जहाँ पे ये राइनो बीटल कीड़ा है और बाओबाब के पेड़ भी है। पता लगाना पड़ेगा ऐसे इलाकों का जहाँ पे बाओबाब के पेड़ और ये राइनो बीटल। सर शहर के बाहर जो जंगल है उसके 3-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये बाओबाब का पेड़ होता है। तो फिर एक काम करते हैं, उस जंगल की तरफ जाते वक्त या फिर उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हो तो उनका फुटेज चेक करते हैं। हो सकता है ये खूनी चोरी की हुई गाड़ियों को लेकर उस जंगल की तरफ जा रहा हो जहां पर ये बाओबाब पेड़ और राइनो बीटल पाए गए। ये है वो जंगल का इलाका जहाँ पे बाओबाब के पेड़ पाए जाते हैं। पंकज, इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन सबके फुटेज चेक करो। आरटीओ सेंट्रल जी, मैं इंस्पेक्टर पंकज बोल रहा हूँ। मुझे ट्रैफिक कैम्स की फुटेज चेक करनी है। मुझे पासवर्ड लगेगा प्लीज। अंदर आने जाने का तो यही एक रास्ता है, और तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर गाड़ी क्या टायर का निशान भी नहीं मिला। नहीं है सर। तो गाड़ियाँ गई कहाँ, गायब कहाँ हो गई? और ये डेड एंड है, आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ से वापस गई होती तो फुटेज में दिखता। वो 5 कारें पक्का यहाँ तक तो आई हैं, अब यहाँ से कहाँ गई ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये गाड़ियाँ जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जिनकी कारें चोरी हुई थी उनमें से विनय और आकाश, उन लोगों ने ये स्केच बनवाया सर। ये कोई पुराना पापी तो नहीं? नहीं सर, अपना रिकॉर्ड चेक किया, उसमें तो नहीं है, कोई नया खिलाड़ी लगता है। अच्छा, कारों के साथ ये भी गायब है। अच्छा, आ दो, ये देखिए, वी कार डीलर के रिकॉर्ड्स में और असलियत में हेरफेर है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है सर, कितनी गाड़ी खरीदी, कहाँ से खरीदी, कितनी गाड़ी बेची है और किस किस को। जगह जगह से कार और बाइक्स खरीदी इन लोगों ने, फिर उन्हें रिफर्बिश करके बेच दिया। लगता है ये उन चोरी हुई गाड़ियों की लिस्ट है। हाँ सर, ये वही लिस्ट है।
लेकिन इस लिस्ट के हिसाब से 5 नहीं 6 गाड़ियां हैं। मगर सर राकेश ने तो हमें 5 गाड़ियों के बारे में बताया था। डैड के मरने के बाद 5 कारें बची थी जो मैंने ऑक्शन कर दी। मतलब राकेश झूठ बोल रहा है हमसे, झूठ बोल रहा है राकेश। पता लगाना पड़ेगा राकेश ने छठी गाड़ी का क्या किया और फिर हमसे झूठ क्यों बोला। सर मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? तो तुमने हमें उस छठी कार के बारे में क्यों नहीं बताया? कौन सी छठी कार? वही छठी कार जो तुम्हारे डैड ने ऑक्शन के लिए ली थी। कार 6 थी, 5 नहीं। हाँ सर, वो एक कार मैंने अपने एम्प्लॉय राजू को दी थी। जी राजू है। अरे तो सीधे सीधे बात करो ना, गोल गोल बात क्यों घुमा रहे हो? हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और खुद का भी। राजू को कार क्यों दी थी? सर राजू मेरे डैड के साथ काफी सालों से काम कर रहा था और उसने कहा कि मुझे वो कार दे दो, मैं टैक्सी की तरह इस्तेमाल करूंगा और खर्चा निकाल लूंगा। मुझे वैसे भी बिजनेस बंद करना था तो मैंने उसको वो कार दे दी और बदले में कुछ पैसे भी लिए। पर सर छठी कार का तो ऑक्शन हुआ ही नहीं और खूनी किसी ना किसी वजह से तो सेकंड हैंड कार्स के पीछे ही पड़ा है। सर हो सकता है वो खूनी छठी कार चुराने की भी कोशिश करे। राजू कहाँ है इस वक्त? राजू तो आज आया नहीं। इस राजू का घर का एड्रेस दो, मैं कैसे भी करके राजू और इस छठी कार को ढूंढना ही होगा। सर ये राजू घर पे नहीं है। इसका फोन ट्रेस करो और पता करो करंट लोकेशन कहाँ पे है। सर कहीं इन कार्स की चोरी के पीछे ओनर के बेटे राकेश का हाथ तो नहीं? क्योंकि ऑक्शन के बारे में वही जानता था और कौन सी कार किसके पास जाएगी इसकी जानकारी भी उसे ही थी। नहीं पूर्वी, इस सब के पीछे राकेश का हाथ तो नहीं हो सकता। अगर उसका हाथ होता तो वो कार बेचता ही क्यों? अगर उसे कार चोरी करवानी थी तो ऑक्शन क्यों करता? सर लोकेशन मिल गई उसकी, हाईवे नंबर 45। हाईवे नंबर 45। अब ये राजू ही बताएगा इन कार चोरियों के पीछे किसका हाथ है। ZX05 ZX8596 पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे है। बच के जाएगा कहाँ? इस गाड़ी को CID गैराज में लेके चलते हैं, आखिर पता तो चले उसमें है क्या जिसके लिए राजू पे हमला हुआ। ठीक है। सर ये गाड़ी कहाँ चली गई? राजू जी आप ठीक तो हैं? आपकी कार कहाँ गई? वो ले गया। कौन ले गया? मुझे नहीं मालूम वो कौन था। वो आया, मैंने रोका लेकिन वो जबरदस्ती गाड़ी लेके इस तरफ चला गया। किसी भी तरीके से उस कार को ढूंढना ही होगा। अगर इस तरफ गया तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पीछा करके पकड़ लेंगे उसे। ठीक है, लोकल कॉप को इन्फॉर्म कर दो, नाकाबंदी करने के लिए बोलो, कहीं बच के जाना नहीं चाहिए वो। शहर का आउटर एरिया और आगे नाकाबंदी भी है। मुझे नहीं लगता ये उस रास्ते से जाएगा। हम लोग आगे से लेफ्ट ले लेते हैं। ओके। वो रही कार। बारह। एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरा नाम शेखर है, नारकोटिक्स डिवीजन। और ये गाड़ी चुरा के नहीं लेके जा रहा था मैं, इस गाड़ी में छिपा हुआ है इसीलिए मैं लेके जा रहा था। उन 5 कारों में नहीं मिला, इसलिए इस कार के पीछे पड़ा हुआ था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इस कार में ये देखिए, मशहूर ड्रग लॉर्ड टोनी, हम लोग कई सालों से इसका पीछा कर रहे थे। वी कार डीलर के मालिक नरेश, मतलब राकेश के पिता, और टोनी दोनों साथ मिले हुए। और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि कुछ सालों पहले तक नरेश एक छोटा मोटा ऑटोमोबाइल का बिजनेस करता था जो बैंक्रप्सी के कगार पर था, बंद होने वाला था। लेकिन अचानक किसी रहस्यमय आदमी ने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया और वो रातों रात बहुत बड़ा कार डीलर बन गया और साथ में फेमस भी। और उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला वो आदमी ये टोनी था। जी हाँ, वैसे टोनी के साथ साथ एक ड्रग माफिया और है जो अब्रॉड से इंडिया ड्रग्स सप्लाई करता है। कौन है वो? उसके बारे में कुछ पता चला? वही तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सर, पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
नरेश की मौत हो गई। वैसे टोनी ने इस बीच 25 किलो की सप्लाई की है और वही कारों में कहीं छुपी हुई है। एग्जैक्टली। तो नरेश का मेन बिजनेस कार बेचने की आड़ में ये ड्रग्स का था। जी हाँ। इसलिए नरेश पुरानी गाड़ियों को डेंट पेंट करके उनमें ड्रग्स भर के नाम के लिए ऑक्शन करता था। आसानी से ड्रग्स की सप्लाई भी हो जाती थी और किसी को शक भी नहीं होता था। और ऑक्शन से पहले नरेश की मौत हो गई और उनके बेटे ने ये कारें किसी को बेच दी, ये जाने बिना कि उसमें ड्रग्स छुपी हुई थी। इसलिए टोनी वो गाड़ी चला रहा था ताकि वो अपने ड्रग्स रिकवर कर सके। हाँ, चलो देखते हैं गाड़ी में ड्रग्स कहाँ छुपाई गई है। सर, ड्रग्स कहीं दिख तो नहीं रहे? लगता है गाड़ी को पूरा खोलना पड़ेगा। सर, ड्रग्स इस कार में तो कहीं नहीं। हो सकता है उन 5 कारों में हो, लेकिन वो भी गायब है। यह भी तो हो सकता है कि गाड़ी में से ड्रग्स निकाल ली गई हो और फिर गाड़ियों को वैनिश कर दिया गया हो। मैं एक काम करता हूँ, मेरे कुछ इन्फॉर्मर्स है वहां, मैं उन्हें टैप करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही कुछ मिलेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ओके, थैंक यू। इन्फॉर्मर ने इसी जगह के बारे में बताया है। हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। आप लोग जल्दी से वेयर हाउस आ जाइए और हाँ, साथ में डॉक्टर सालुंखे को भी लेकर आइएगा और उनसे कहिए कि पोर्टेबल करोसिव केमिकल डिटेक्टर किट भी लेकर आए। क्या बात, कुछ मिला है क्या? आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। एक बार आ जाएंगे तो मैं सब एक्सप्लेन कर लूंगा। प्लीज, थैंक यू। सर, ये गाड़ी तो यही है, शिखर कहीं नजर नहीं आ रहा। अंदर चल के देखते हैं। अभिजीत, तुम यहाँ पर कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है? हाँ सर, स्मेल तो है अजीब सी, तीखी सी स्मेल आ रही है। ये यहीं से आ रही है, ये जो पानी दिख रहा है ना, यहाँ से। पर सर, यहाँ पे हो क्या रहा था? सर, यहाँ पे स्प्रिंकलर्स है, शायद ये पानी यहीं से आया होगा। गलती से भी हाथ मत लगाना। अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये सादा पानी है। जिस तरीके की स्मेल आ रही है, मुझे लगता है इसमें कुछ है। हमें केमिकल डिटेक्टर से इसे चेक करना पड़ेगा। शिखर ने भी फोन पे बोला था कि केमिकल डिटेक्टर किट लेके आना। एक मिनट, मैं आता हूं। कमाल है, समझ में नहीं आ रहा ये शिखर गया कहाँ। बताना क्या चाहता था वो? अभिजीत, मेरा शक एकदम सही था। ये वाकई में सादा पानी नहीं है, इसमें बहुत ही पावरफुल और कोरेसिव केमिकल मिला हुआ है जो मिनटों में भी, सेकंड्स में किसी भी चीज को पिघला सकता है। मगर सर, हम लोग तो केमिकल के ऊपर ही खड़े हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। जूते सही सलामत है सर। अभिजीत, शुक्र मनाओ, इस वक्त ये केमिकल बहुत डाइल्यूटेड है, कम मात्रा में, इसीलिए हम बच गए। और ये जो पानी है ना, ये पानी यहाँ पर इसलिए आया है कि इस केमिकल को वॉश आउट किया गया है पानी के जरिए। ये केमिकल का यहाँ पे क्या यूज है? चल क्या रहा है यहाँ पे? सर, ये देखिए। ओह नो अभिजीत, ये तो किसी इंसान का हाथ है।
ये कैसे बंद हो गया? अभिजीत, ये देख रहे हो, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। इस डिवाइस की वजह से दरवाजा बंद हो गया। किसी ने रिमोट से दरवाजे को बंद किया बॉस। बाहर निकलेंगे कैसे? बाहर जाने का तो यही एक रास्ता है। क्यों, यहाँ कोई और रास्ता नहीं? सर हम लोग पहले यहाँ आ चुके हैं, यही एक रास्ता है बस। हम फंस गए। फंस तो गए हो तुम लोग। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कारों और शिखर के साथ हुआ था। क्या किया तुम लोगों ने शिखर के साथ? जो हाथ तुमने देखा वो शिखर का ही था। कौन हो तुम? चाहते क्या हो? दया को फोन करके बोलो कि वो छठी कार लेकर यहाँ आ जाए। उसको बोल देना कि कोई भी चालाकी ना करे, वरना जान चली जाएगी। क्योंकि यहाँ के सारे रास्ते बंद हैं, जो मेरे ही इशारों पर खुलते और बंद होते हैं। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की जान तुम्हारे हाथ में है। ठीक है। बाबू जी, यार वो जो छठी गाड़ी मिली है ना गैराज में, उसको लेके फौरन यहाँ आ जाओ। वो जंगल के अंदर जो एक वेयर हाउस था। जी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा अर्जेंट है। और एक काम करना यार, वो एसीपी साहब को मत बताना और श्रेया को भी मत बताना, ओके? श्रेया? अभिजीत, हेलो अभिजीत, तुम्हें क्या लगा था तुम बहुत स्मार्ट हो? मैंने बोला था कि कोई चालाकी मत करना। तुमने श्रेया का नाम क्यों लिया? मुझे पता है तुम्हारी टीम में कोई श्रेया नहीं है। अब तुम सब मरोगे। क्या हो सकता? अभिजीत का फोन था, बोल रहा था कि मैं ये गाड़ी लेके वेयर हाउस में आ जाऊं, वो भी अकेले। और एसीपी और श्रेया को ये बात नहीं बतानी। श्रेया? अभिजीत सर ने श्रेया का नाम क्यों लिया सर? वो तो अभी सीआईडी के लिए काम भी नहीं कर रही। लगता है अभिजीत किसी मुसीबत में है। हमारे लिए कोई वार्निंग है, खतरे का कोड है ये। चलो। पीछे 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 सर, पीछे सर, पीछे। अभिजीत, फॉरेंसिक किट। सर यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ रह गए तो अपना भी हाल यही होगा, फॉरेंसिक किट जैसा। निकलेंगे कैसे यार? जमीन पे एसिड है। हाँ। दीवार पे नहीं है। हम दीवार से निकलेंगे। दीवार से? लटक के। लटक के? सर और कोई चारा नहीं है। पूर्वी, हाँ सर। तुम इस तरफ से निकलो, मैं सानू के साहब को उधर से लेके जाता हूँ। सर। गाड़ी यहीं पे। ये तो लॉक है। अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए पंकज, आओ। देखो आसपास कोई नहीं हो रखा, जल्दी। पंकज, दरवाजा खुल गया। सरहाद, हाँ सलामत है? ये क्या हुआ यार? यहाँ तो केमिकल था ना। सर बाहर हम लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत सारे नॉब्स थे, हमने सारे घुमा डाले, शायद उसी वजह से वो एसिड बंद हो गया और पानी आना शुरू हो गया। बिल्कुल दया, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। तुमने क्या किया? तुमने वो केमिकल वाला नॉब बंद कर दिया और पानी वाला नॉब चालू कर दिया, तो पानी गिरा तो केमिकल भी बह गया इसके साथ। थैंक गॉड, मेरा हाथ सलामत है। थैंक गॉड सर, आपका हाथ सलामत है। नहीं तो फोरेंसिक में सारे काम कारिका को करने पड़ते हैं।
अभिजीत, अरे सर मैं आपकी तरफ आपसे तो राकेश, तो तुम हो इस ड्रग्स के रैकेट का मास्टरमाइंड। क्या ये वही है कार चोर? आप मर गया तो बेटे ने संभाल लिया ड्रग्स का कारोबार? हाँ? नहीं सर, मुझे तो ड्रग्स के बारे में पता भी नहीं था। पता नहीं था? हा? इसके लिए इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा तुम लोगों ने। शिखर की तो जान चली गई और हमें भी मारने की कोशिश की थी। सर मैंने नहीं, इसने और टोनी के आदमियों ने किया था। सर ड्रग्स के बारे में भी इसी ने बताया था और गाड़ियां भी इसने चुराई थी। तो फिर तुम इनके साथ कैसे? ये मेरे पास आया और कहने लगा कि तेरे बाप ने 25 किलो ड्रग्स कार में छुपाई थी। 5 कारों में ढूंढ लिया है, ड्रग्स नहीं मिला। 6ठी कार कहाँ है? ओह, तभी तुम्हें एहसास हुआ कि करोड़ों के ड्रग्स तुमने अपने एम्प्लॉय राजू को दे दिए कार में। हाँ? करोड़ों की ड्रग्स के बारे में सुनकर मेरे भी मन में लालच आ गया और मैं भी इनके साथ मिल गया। पर गाड़ी में तो ड्रग्स था नहीं, हमने चेक किया था। सर ड्रग्स कार में नहीं है, कार ही ड्रग्स है। क्या? कार ही ड्रग्स है? कैसे? ये सफेद, ये सब राकेश के फादर करते थे? जी सर, राकेश के फादर का केमिकल कंपाउंड बनाते थे, इन हाइड्रोक्लोराइड। उससे फ्लेक्सी ग्लास और फाइबर ग्लास बनाते थे, जो कि पुरानी कारों को नया करने में इस्तेमाल होता है, जैसे विंडस्क्रीन, विंडोज, बम्पर और गार्ड वगैरह। उसके बाद वो कारें यहाँ लेकर आते थे, कोरोसिव केमिकल से उनको गला के कर लेते थे। लेकिन यहाँ से वहाँ घूम रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता था। तुम जैसे लोग समाज और देश के लिए नासूर हैं। कुछ पैसों के लिए तुम लोग मौत बेचते हो, मौत। कानून तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देगा और ये तुम जैसे और लोगों के लिए सीख होगी। ले चलो इन्हें, यही लोग बताएंगे वो टोनी कहाँ छुप के बैठा है। चल ओए। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।